ओके, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि लाइन फॉलोइंग रोबोट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलता किस तरह है। इस वीडियो के अंदर हम उन चीज़ों को देखेंगे जिनको यूज़ करते हुए अपने रोबोट को बेहतर बना सकते हैं, लाइन फॉलोइंग रोबोट को, कि वो बेहतर परफॉर्म करे। और वो बहुत सारी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आराम से आप सब चीज़ें देख सकते हैं और अपने खुद गौर करना अपनी कि अच्छा क्या चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है लाइन फॉलोइंग रोबोट, नहीं, इसका आपको 5 सेंसर नज़र आ रहे हैं, बैटरी यहाँ लगी हुई है, मोटर यहाँ पे पीछे लगी हुई है। इन सब चीज़ों की कोई ना कोई वजह है। आपने एक कॉमन डिज़ाइन देखा होगा इंटरनेट पे, इस तरह का ही होता है, ठीक है, और इससे भी अच्छे थोड़े बेहतर होता है ज़ाहिर है। और बाकी आपने जो बनाया होगा हो सकता है वो डिफरेंट हो, वो आपने कहीं मार्केट से सामान लेके बनाया होगा। ये जो इसका कॉमन इस तरह का डिज़ाइन होता है ना, इसकी कुछ वजूहत हैं। सेंसर्स की प्लेसमेंट, बैटरी की प्लेसमेंट, मोटर्स की प्लेसमेंट, ये सब इफ़ेक्ट करती हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या पहला पॉइंट जो मैं समझाता हूँ हर एक को, कि आपने सबसे सिंपल कोड से स्टार्ट करना है। इंटरनेट से कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड देख के आपने डाल दिया, चल नहीं रहा या सही नहीं चल रहा, तो आपके लिए प्रॉब्लम ही रहेगी। उसमें 25-30 मैंने देखा लोगों ने एक ही कंडीशनें लगाई हुई होती हैं, ऐसा हो तो ऐसा हो, इन दो पे लाइन आए तो ऐसा हो, इन दो पे लाइन आए तो ऐसा हो, इन दो पे लाइन आए तो इस तरह से चले। ऐसा आपने नहीं करना बिल्कुल भी। मैं बताता हूँ आपको कि बिल्कुल सिंपल तरीन कोड, यानी कि 3 कंडीशन का, इस पे लाइन आना सेंटर वाले पे तो आगे जाए, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे लाइन आए तो उस तरफ मुड़ जाए, एक्सट्रीम राइट पे लाइन आए तो उस तरफ मुड़ जाए। सिर्फ ये भी अगर आप लिखो ना आप और इसके बाद कोड चलाओ, तो आपका रोबोट काफ़ी बेहतर चल सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपने सिर्फ ये करना है, एक बिल्कुल एम्प्टी कोड के अंदर पहले आपने सेंसर्स का इनपुट लेना है, मोटर्स को चलाना है, उसके बाद 3 कंडीशन पे चलाना है बिल्कुल। इवन 2 पे भी चला सकते हैं कि इन 2 पे आप चला दो, यूँ और यूँ चलता रहे। फिर आपने कंडीशन ऐड करना शुरू करनी है, तभी आप बेहतर बना पाएंगे। डायरेक्ट आप बिना चेक किए सारी कंडीशनें लगा देंगे, फिर अजीब सा आपका स्ट्रेंज बिहेवियर आपको रोबोट का मिलेगा अपने। तो ये चीज़ आपने पहले तो माइंड में रखनी है कि आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से कोड स्टार्ट करना है। ये पहला पॉइंट था। दूसरी चीज़, एक गलती लोग ये करते हैं कि जब ये यूँ ही बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, अक्सर लाइन से पीछे मुड़ जाता है, तो आपने जो इसकी टर्निंग स्पीड है ना, उसको थोड़ा सा स्लो कर लेना है। ये एक बहुत सिंपल दूसरा पॉइंट था कि अगर आपका रोबोट बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट हो रहा है, तो जो टर्निंग आपका स्पीड है, कभी कभार आप बैक भी चला रहे होते हैं एक व्हील को, ठीक है ना, एक व्हील बैक चला रहे होते हैं, एक व्हील फॉरवर्ड चला रहे होते हैं, इस चीज़ को कम करना है, स्पीड को कम करना है। और जो आपका अगर बैक व्हील चला रहे हैं तो उसको बंद कर दें, बैक ना चलाएं व्हील को, तो आपका ये जो टर्निंग है ना वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। और ये आप ट्रैक के हिसाब से जो है ना इसको एडजस्ट करते हैं, हर बार एडजस्ट करनी पड़ती है। तीसरी चीज़, बैटरी की प्लेसमेंट। आपका वेट जो है ना मोटर्स के जितना इक्वल हो सेंटर में, और जितना मोटर्स के करीब हो उतना अच्छा है। जैसे इस पर परफेक्टली मोटर्स के सेंटर में और बीच में यहाँ लगा हुआ है। ये वेट आपका सारा वेट बैटरी का होता है। 50% से ज़्यादा वेट आपके रोबोट का बैटरी का होता है नॉर्मली। बाकी भी चीज़ों का आपने वेट मिनिमम रखना है। ऐसा नहीं कि आप डेकोरेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा वेट लगा रहे हो। जितना वेट होगा उतना मोमेंटम, उतना इनर्शिया होगा, आपका रोबोट ज़्यादा चांस है कि लाइन से निकल जाएगा और उसको लाइन पे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इस लाइक कि आप बहुत बड़े टैंक को रोड पे चला रहे हो या छोटी सी बाइक चला रहे हो, किसको रोड पे बीच में रखना ईजी है, ठीक है। तो आप अच्छा पर टर्न्स भी हो, रोड पे टर्न्स भी हों, तो ऑब्वियसली आपको बड़ा टैंक का उसको टर्न करना मुश्किल होगा। तो रोबोट जितना छोटा हो, ये दिस इज़ जो छोटा ब्लू वाला है, दिस इज़ बेटर देन बिगर वन, बिकॉज अब इसको जो छोटा है तो उसमें ड्रॉबैक क्या है कि चीज़ों को माउंट करना लगाना ही मुश्किल था। इसमें आर्डिनो यूएनओ लगा हुआ है, इसमें नैनो को सोल्ड करके लगाना पड़ा, तो मुश्किल हो जाता है। जितना आप छोटा बना सकें उतना आप बना लें, ठीक है। इसमें लाइपो बैटरी है, उसमें जो है हमारे पास सेल की बैटरी थी, तो ये सब डिफरेंस होते हैं। अब ये इसमें भी देखो, आप बिल्कुल सेंटर में मोटर के बिल्कुल यहाँ पे बैटरी है जहाँ मोटर्स का वेट आ रहा है, तो बैटरी आपने यहाँ रखनी है। बैटरी अगर आप सेंसर की तरफ रखेंगे ना, तो वो फिर ओवरशूट ज़्यादा होगा और आपका रोबोट वेट की वजह से हिलेगा, मोमेंटम जो है ना वो आपका काबू में नहीं आएगा और रोबोट लाइन को छोड़ देगा। बैटरी की प्लेसमेंट तीसरी चीज़ ये थी। अच्छा, सिमिलरली अब ट्रैक के ऊपर कुछ चीज़ों की बात करते हैं। जैसे अगर ट्रैक के अंदर गैप्स हैं, सीधी लाइन में गैप्स हैं, तो ये कंडीशन तो आपने वैसे भी किसी भी सूरत में ऐड नहीं करनी होती कि सब पे लाइन ना हो या लाइन हो तो क्या करना है। अक्सर लोग ये कंडीशन ऐड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो खुद डिज़ाइन कर रहे हैं अच्छी बात है कि आप सब पे लाइन ना हो, वाइट हो, तो आपके रोबोट रुक जाए, ताकि लाइन से बाहर जाकर रुक जाए। ये कंडीशन आपने कभी भी ऐड नहीं करनी, इसके बगैर ही आपने मैनेज करना होता है कोड। तो ये कंडीशन नहीं होगी तो आपको जो सीधा जा रहा है रोबोट, तो लास्ट कंडीशन आपकी चल रही है उसी पे आपका रोबोट सीधा चला जाएगा, मतलब लाइन गैप को क्रॉस कर लेगा। लाइन गैप्स अगर नहीं है लेकिन ट्रैक बहुत ज़्यादा जिगजैग हो रहा है, तो उसमें आपको व्हील को बैक टर्न करना सीखना होगा। यानी कि आप अगर खाली एक व्हील को फॉरवर्ड चलाएं तो आपका रोबोट आगे से टर्न करेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर हम एक व्हील को बैक चलाएं, एक व्हील को फॉरवर्ड चलाएं, तो अपनी जगह टर्न करेगा। तो जिगजैग या बहुत ज़्यादा टर्न है, तो आपने ऐसा काम करना है कि टर्निंग पे, जैसे इस पर अगर लाइन आए तो एक व्हील को बैक चलाना और एक व्हील को फॉरवर्ड चलाना है। नाउ सिमिलरली अगर लाइन में जिगजैग नहीं है, थोड़ा सा कर्वी या सर्कुलर है, तो ये जो पीछे व्हील था ना, ये नहीं चलाना। फिर
बिकॉज क्योंकि अब वो ऐसे चलेगा रोबोट आपका। अगर आपका सर्कुलर सा ट्रैक है तो आपने बस फॉरवर्ड ही चलाना है, इस व्हील को फॉरवर्ड चलाना है, इधर टर्न करेगा लंबा टर्न लेगा, इस व्हील को फॉरवर्ड करेंगे, इस व्हील को टर्न करेगा और आपका रोबोट ज़्यादा बेहतर चलेगा। ये कुछ प्रैक्टिसेस थी। अगर आप लाइन फॉलोइंग रोबोट अच्छा बनाना चाहते हैं तो किन चीज़ों को आप माइंड में रख सकते हैं, इनको माइंड में रख के अपने रोबोट को ऑब्जर्व करें, कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। हो सकता है आप सब कुछ सही कर रहे हो, मैंने कोई नई चीज़ ना बताई हो सकता है आपकी हेल्प हुई हो। और आपकी हेल्प हुई है तो चैनल को आप फॉलो कर लें, लाइक कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो आएंगी वो भी आपके सामने आ सकें। दिस इज़ शाफात अहमद फ्रॉम रोबोट ट्यूब। अल्लाह हाफिज़।